प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल, गीता माता की। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि मां। प्रसंग चल रहा है 9वां अध्याय का 25वां श्लोक है कि भगवान की भक्ति करने में और देवी देवता की भक्ति में क्या फर्क है। तो दो अंतर साफ भगवान ने दिखाया कि अगर मेरे शरणागत होकर कोई अनन्य चिंतन करते हुए अनन्य भक्ति करते हुए मेरे शरण में पड़ा हुआ है तो मैं उसकी सारी जिम्मेवारी उठा लेता हूँ। और जीव का दो बड़ा जिम्मेवारी है, संसार में है या कर्म करना है, शरीर को जिंदा रखने के लिए रोजी रोटी चाहिए, परिवार है तो उसकी देखरेख चाहिए। तो भगवान बोलते मैं तुम्हारी संसार की भी जिम्मेवारी उठाऊंगा और दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिसके लिए हम धरती पर आए हैं वह है भगवत प्राप्ति, भगवान से मिलन। भगवान बोलते यह कार्य भी मैं ही कर दूंगा। योग क्षेमम वहाम्य हम, मुझसे मिलन कैसे हो या मुझ पे छोड़ दो, और तेरा संसार में कैसे निर्वहन हो ये भी मुझ पे छोड़ दो। तो अनन्य भाव से मेरे में चित्त लगाकर अपना कर्तव्य करते रहो, घबराओ नहीं। संसार का जो नाटक है इसका एक पार्ट बन जाओ। मैं डायरेक्टर हूँ, सब जैसे डायरेक्टर के अनुसार एक्टर एक्ट्रेस काम करता है, मेरी खुशी के लिए सब काम करो। सुख हो तो इतराओ नहीं, दुख हो घबराओ नहीं, लाभ हो फूलो नहीं, हानि हो झूलो नहीं, मतलब विचलित मत हो। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से सहर्ष उसे करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु के, हानि हुई तो उनके, हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु। एकदम मगन होकर भजन के, ज्यादा नहीं सोचना है। मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं वही करेंगे। तो यह पहला स्तर का भक्त है, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो गया, जो बन रहा है कर रहा है, भक्ति और मस्ती में। दूसरा देवी देवता का पूजने वाले, तो वो एक तरह से क्या उनको कहा जाए, ब्राहिल के ब्राहिल हो गए। मालिक का जो होता है नौकर ब्राहिल होता है, ओकरे को नौकर के नौकर। अब सबके स्वामी हमारे ठाकुर जी हैं, अब इनके बनाए हुए देवी देवता हैं, इनको छोड़ के उनको भी उनका नीचे कोई चेला के पकड़ ले है, तो गुरु को पकड़ ले, गुरु घंटाल को पकड़ ले, और उनके थ्रू हम चाह रहे सुखी हो जाए। अब हम जाकर रोएंगे कोई देवता के पास, हे देवता हे देवी सुनिए ना, तो वो जाके रोएंगे भगवान के पास कि हे भगवान सुनिए ना, देखो मेरा भक्त रो रहा है, कृपा कर दीजिए। तो आप समझ गए, जब हमको कुछ भी परम प्रभु ही देंगे तो दूसरा के दरवाजे पे क्यों जाए। अब परम प्रभु कौन है, मेरे स्वामी हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो जो अपना है उसको छोड़कर आप पराये के पीछे हाथ फैला रहे, वाह ये कौन सा बुद्धिमानी है। तो दो श्लोक स्पष्ट किए भगवान। फिर तीसरा में भगवान बताए एकमात्र स्वामी मैं हूं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कोई जोड़ीदार नहीं है, हम ही मैं अकेला, सर्व यज्ञानाम सारे यज्ञों का भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता हूं और सबका स्वामी है। सबका स्वामी होते हुए भी मैं तेरा कल्याण चाहता हूं, सबका स्वामी होते हुए भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। यह अलग बात है कि तुम मुझे अपना नहीं मानते हो, मत मानो, जाओ जहां जाना है, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं ही तेरा कल्याण कर सकता हूं। ये देवी देवता तो खुद लटके भटके हैं, इनकी तो अपनी गारंटी नहीं है। जैसे कोई डूब रहा हो, हम उसको पकड़ लें, हम भी डूब जाएंगे। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा को पकड़ना है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एक बड़ा फर्क और समझ लो अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान। अगर कोई किसी देवी या देवता का पूजा करता है तो जब उसकी शरीर छूटे कि यहाँ पे उसकी मृत्यु होगी, मतलब शरीर की मृत्यु,
हम सब तो आत्मा है। मृत्यु मतलब मेरी मृत्यु नहीं समझिएगा, मृत्यु मतलब इस शरीर की मृत्यु जो मेरा नहीं है। तो मृत्यु के उपरांत क्या होगा कि आप जिस देवता या जिस देवी की पूजा करते थे उन्हीं के पास जाना होगा, इच्छा रहे चाहे ना रहे। अब कोई लड़की किसी लड़का के साथ हट करे कि नहीं हमको इसी के साथ रहना है, शादी हो गया और बोलेगा कि नहीं अब नहीं रहना अब दूसरे के पास, ऐसा थोड़ी चलेगा। अब तो निर्वहन करना पड़ेगा तुम्हें जन्म। यहाँ तो मोह माया है, चलो कानून है, लेकिन हमारा जब प्राण छूटेगा तो हम जिस देवी देवता का पूजा करते तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं है, जाइए, जितना दिन आपका पुण्य है उतना दिन रहिएगा। छिन्न पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य छिन्न हुआ राख से चलाए नीचे। तो यांति देव व्रता देवान, जिस देवी देवता का जो पूजा करता है अंत में शरीर छूटने के बाद उसी के पास जाता है। पितृ यांति पितृव्रता, अगर हम अपने घर में बाप दादा परदादा का फोटो लगाए हुए हैं या मूर्ति बैठाए हुए हैं और उन पितरों की पूजा करते हैं तो शरीर छूटेगा तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अगर वो स्वर्ग में है तो स्वर्ग, पितृलोक में तो पितृलोक, अगर वो भूत बने हुए हैं तो भूत बन के पीछे पीछे घूमेंगे, जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा जिनको हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संत महात्मा महापुरुषों को स्मरण करते हैं। अहिया किसी को अपना घर में लटका लिया, अब बाबूजी अगर आपके भक्त नहीं हैं तो शरीर के बाप की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। हमारे आत्मा का पिता है ठाकुर जी, उनका पूजा कीजिए। हम समझते नहीं है, अगरबत्ती लटका के उनके ध्यान करते हैं, उनके लॉकेट लगेले रहते हैं, चल जाइएगा वहीं पे जहाँ गए। भूतानी आंति भूतेज्या, अब जो आदमी डाक बाबा के, ब्रह्म बाबा के, गौरैया के, कोई भूत प्रेत के पूजा करता है या इसने गुरु के पकड़े हुए है, ओझा है, अवधूत है, दे दिया है, राख दे दिया है, शमशान के राख ले जाओ, कोई के फोटो दे दिया भूत प्रेत के, तो जब उसका प्राण छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, उन भूतों के पास। देवता वाला देवता के पास, देवी वाला देवी के पास, पितर वाला पितृलोक, या जहाँ हमारे जिनका हम पूजा किए हैं, जिसको फोटो लगा के बाप दादा परदादा को, जिनमें हमारा मन फंसा है उन्हीं के पास जाएंगे, चाहे वो जहाँ रहे। और जो भूत की पूजा करता है जाएगा जहाँ भूत है, भूत ले जाएगा, चल आओ बड़ा हमारा सेवा किया, ब्रह्म भगवान होने से आगे ब्रह्म देवा, हाँ रे मुर्गा बड़ी काट कर के खिलाया, चल। उन्हें से गोरैया बाबा आ गए, उन्हें से डाक बाबा आ गए, और कितना बाबा है भूत के रूप में, पकड़ के आपको ले जाएंगे। अब बोलेंगे तो पूजा ना करते थे कि हमें जाना था स्वर्ग, स्वर्ग नहीं, चल नरक, हम तो नरक में रहते हैं, ये कोई मतलब है, तो मतलब है नहीं। अब फंस गए हैं आप फेर में, तो छटपटाने से क्या हो। युग जमाना के अनुसार ठीक से रहिए। और रोड पर जा रहे हैं, कोई कुत्ता है, आप उसको पुचकार के ले जा रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, तो जब देखेगा तो पीछे सोच जाएगा, अब चाटेगा आपको तैयो, जूठा काटेगा तैयो। संसार में बहुत सारा कुत्ता है, घर से निकाल के आप मीठा मीठा बोलिए, बतियाइए, हंसिए, देखिए चारों घूमने लगा। आजकल के लड़का, आजकल के लड़के की बुद्धि कम है, क्या होता है। अब वो बेचारी गलती से ताक दी, देखो और कहा अपना से शादी कर नहीं किया तो उसको मार दिया। अब कोई किसी को किस भावना से देख रहा है, लेकिन जरूरत ही नहीं आज के युग में, समझना है हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर लड़का को, हर लड़की को इस बात को समझना है। देखना गुनाह नहीं है, ताकना गुनाह है। आप जिसके फेर में पड़ गए, अब देखते हैं आप उन्हें कब्रिस्तान में कितना हिंदू जाके चादर उड़ाते रहता है, माथा झुलाते रहता है। पहले आते जाते प्रणाम करने लगा, फिर अंदर घुसने लगा, पड़ गया फिर भी जा खाते रहो। कोई अपन घर में बैठा दिया, गया बाप मर गए तो मूर्ति बैठा के रोज शुरू हो ले। अब खाना बना रहा था, पहले हुए जाके पहुंचा रहा है,
लखा, वो बेचारा के मजबूरी है कि अब जाए कहाँ, भूत बन के जो बैठल है, कहाँ जाए तो कहाँ जाए। ये सब बहुत गलत परंपरा थी। सनातन धर्म में अपने ठाकुर जी को छोड़कर अपने सबसे कम स्टैंडर्ड के देवता भी हैं तो इंद्र भगवान है, बाकी कहाँ से कौन जुड़ गया। ये सब जो है ना, दूसरे समाज के लोग जो सनातन धर्मी नहीं थे या संप्रदाय से थे, वही रंग बिरंग के पूजा शुरू कर दिए। आज फैशन बन गया। अच्छा खासा लोग, पढ़ा लिखा लोग अपना घर में फोटो भूत के टांग ले, मरल के फोटो टांग ले, साईं के फोटो टांग ले है, कोई अपन घर में फलना उन्हें लगा ले, पीर के फोटो टांग ले। बताओ, ईश्वर को हटा दिया और उसके जगह पर मरा हुआ आदमी को टांग दिया लाकर। परिणाम क्या होगा? आपके घर में जो मेन रक्षक है वो नहीं है सक्रिय, रोइए भोगिए। नहीं तो जिसके घर में ठाकुर जी सक्रिय हैं, उसका कोई बाल वाका करेगा, हर पर रक्षा करने के लिए तैयार है, तो उनको हम भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान ब्रज में इंद्र भगवान का पूजा बंद करा दिए, बोले गोवर्धन का करो। इंद्र भगवान को घमंड था, हाँ हमसे बड़ा कौन देवता है, घमंड टूटिए। जितना कम देवी देवता को घर में घुसाइए और धीरे धीरे फिर सबको विदा कर दीजिए। कोई आके बोले बड़ा दुर्गा जी तुम्हारी सुंदर है, तो आह ला ना, ले जा, दे दीजिए, जा बढ़िया सेवा करिए। कोई अपन घर, किसी के घर में 4 कुत्ता है, रात भर काएं पाएं करके अनस बना रहा है, पर जो घर का मालिक है वो आधा कुत्ते हो जाता है। कुत्ता काएं काएं किया तो वो काएं काएं करने लगा रहो। अब तो आज जाए कि बड़ा निमन कुत्ता है, छुटकारा पाइए, दीजिए उसको, ले जा छुट्टी। तो आपको याद करना है, जिससे प्रीत बढ़ा रहे हैं सोच समझ के, नहीं तो वो एक दिन आपके पीछे पड़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तब कहेगा कि अब कैसे छुटकारा हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसे प्रेम किए क्यों थे, प्रीत क्यों लगाए थे? लगाए तो भोगिए। तो फिर छुटकारा के लिए सर्वशक्तिमान के शरण में आइए। हर व्यक्ति, खासकर अपने हिंदू धर्म महिला लोग, दुनिया भर के बाबा के फेर में पड़ा हुआ है, फोटो रंग बिरंग के टांग ले, उतने दुकान चल रहा है, ओम शांति, शिव गुरु, सतपाल, हंसा महाराज, राधा स्वामी, ब्रह्म बाबा, फलना देवता, फलना देवी। जाइए, किस्मत खराब है, वहां पर आप लटके हुए। भगवान क्या बोलते हैं? अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं स्वामी हूं सबका, सारी अगों का भोक्ता हूं, लेकिन मुझे नहीं जानता है। ना तो माम अभिजानती तत्वे नाश से बनते, जा पतन तेरा है, तेरा नाश हो जाएगा, मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें बनाया अपने लिए। वो बड़े प्रेम से शादी करके एक स्त्री को लाया और स्त्री का आप पसंद नहीं जा रहे हैं, हम एक घर में रहने वाली नहीं है, तो जाओ समाज तुमको क्या नाम देगा तुमको पता चल जाएगा, किस नज़र से देखेगा और कौन सा शब्द लाएगा। गरीब की ही पत्नी झोपड़ी में रहती तो इज्जत से रहेगी, इज्जतदार कहलाएगी। और कितना महंगा साड़ी पहन के 4 दरवाजा और 10 घर घूमने वाली को लोग कौन नज़र से देखेगा। तो यार ये तो अपने स्वामी तो सब सामर्थ्यशाली हैं, यहाँ तो गर्व हो जाएगा, गौरवान्वित हो जाएगा इनके दरबार में। यहाँ लाज की बात नहीं है, बाकी देवी देवता में लाज लग सकता है। तो भगवान स्पष्ट बोले, जो देवता को भजा वो देवता के पास जाएगा, पितर लोग का पूजा किया, शरीर छोड़ा तो कहाँ गया? पितर के पास। भूत प्रेत का पूजा किया, वो भूत प्रेत के पास गया। और यांति मद्या जिनो अपि माम, जो मेरा भजन किया, मुझसे प्रेम किया, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन विहारी। जब सब अपन अपन भक्त के उठाने के लिए तैयार है, भूत दाव देख रहा है, काकिनी शरीर छोड़े, इसको लेके हम सोच हो जाए। पितर घूम रहे हैं, देवता घूम रहे हैं, तो अपना ठाकुर जी का छोड़ देंगे ना। विश्वास की आवश्यकता है,
पूरे विश्वास के साथ ठाकुर जी के चरणों में लग जाइए। ठाकुर जी अपने भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। इसके तुरंत बाद भगवान कहेंगे कौन्त्या प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन मैं तुमसे सत्य बात करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर कोई मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका नाश नहीं होने दूंगा। तो जब सब कोई अपन अपन के रक्षा कर रहा है, हम लोग भाग्यशाली ना, कैसे जिस भी प्रकार हो, इन किन प्रकार दरबार में आ गए, अब टिके रहना है। जैसे सती नारी को कोई पटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, वैसे ही ठाकुर जी के भक्त को कौन हिला देगा? वे जो गीता सुन रहा है, गीता पढ़ रहा है, जान रहा है, जिसको पता है सबका स्वामी यही है, सबके नचाने वाले, सब ही नचावत राम गोसाई, वो कैसे हिलेगा? जिसके घर में बढ़िया पुआ पकवान रसगुल्ला है, उस सड़ल बूंदिया पर जाएगा क्या किसी के यहाँ? हमारे ठाकुर जी से सुंदर कौन है? सबसे रूपवान, धनवान, विद्वान, शक्तिवान, ऐश्वर्यवान, दयावान, बलवान, हर तरह से सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, और सबसे बड़ा कि उनकी असीम कृपा है हम सब पर। इस सब में जो सबसे बड़ा गुण है दयावान, कृपावान। केवल थोड़ा सा प्रेम के बदले क्या नहीं करने के लिए भक्त के लिए तैयार है। ऐसे प्रभु को छोड़कर और दूसरे के पीछे जाएगा, अभागा ही तो है। इसलिए सुंदरकांड में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पूछ बिन पूछ और बिन सिंह के वो जानवर है जो ठाकुर जी से दूर। हम लोग संकल्प ले भगवान के चरणों में प्रेम से वृंदावन में है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ,
शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वनसुत हनुमानी की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी देव लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।